तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी सिस्टम्स, दैट मीन्स मेमोरी हायरार्किकल सिस्टम। तो इसमें हम इस लेक्चर में जो कवर करेंगे वो मल्टी लेवल मेमोरी, डिफरेंट दैट मीन्स ऑल द मेमोरीज एग्जिस्टिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी टाइप की मेमोरी होती हैं उन सभी मेमोरी को हम एक हायरार्किकल सिस्टम के फॉर्म में स्टडी करेंगे कि उनके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, जैसे कॉस्ट है, परफॉर्मेंस है, स्पीड है, उनको और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वे में हम अरेंज करके उनको स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग दिस हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम एज वेल एज व्हाट इज देयर यूसेज एंड क्राइटेरिया। तो ये जो हमारा मेमोरी हायरार्किकल सिस्टम है, या इन सिंपल टर्म्स वी कैन से द मेमोरी सिस्टम, तो ये मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम का एक तरह से सेंट्रल पार्ट है इन डिफरेंट वे, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज इसमें। तो मेमोरी, जैसे कि जानते हो तुम लोग, मेमोरी की जो सिंपल डेफिनेशन अभी तक हम जानते हैं, तो मेमोरी हमारा क्या है कि लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स जिसका अपना एक सेपरेट एड्रेस होता है। वर्ड क्या है? सिंपल कलेक्शन ऑफ बाइट्स, और बाइट्स एवरीवन नोज, ठीक है। तो कंप्यूटिंग सिस्टम का जो मेमोरी से इंटरेक्शन है, वो जो कि हम जानते हैं कि या तो मेमोरी में रीड करना होता है मेमोरी से, या फिर मेमोरी में राइट करना होता है। तो उसकी कंप्लीट साइकिल होती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। कंप्लीट साइकिल से मतलब कि मेमोरी जब रीड होती है, चाहे इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो, तो वो मेन मेमोरी से रीड होके और मेमोरी बफर रजिस्टर में डेटा बसेस के थ्रू आता है, और उस रजिस्टर से फिर जनरल पर्पज रजिस्टर या फिर स्पेशलाइज्ड रजिस्टर्स, जिसका जो पर्पज होता है उसमें मूव होके सीपीयू में प्रोसेस होके वो डेटा कंटेंट्स फिर मेमोरी में वापस राइट होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। और सीपीयू जो फैच करता है, तो फैच, फेस, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट एग्जिट्रा, जो कि हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं सीपीयू एग्जीक्यूशन साइकिल में। तो अब मेमोरी हायरार्की के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप की मेमोरी हमारे सिस्टम पर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एक हायरार्किकल वे में होती है इनफैक्ट। बट हमने कभी रियलाइज किया है या नहीं किया है, बट देयर इज सर्टेन हायरार्की। तो उनकी डिफरेंट क्राइटेरिया के वे में हम उनको एक हायरार्किकल वे में स्टडी कर सकते हैं, चाहे उनकी स्पीड हो, स्टोरेज कैपेसिटी हो, कॉस्ट पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हो। तो बहुत सारी मेमोरी जो होती हैं, जैसे रजिस्टर है, कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी में भी हमने डिस्कस किया है कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश मेमोरीज, ओके, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैश मेमोरीज। फिर मेन मेमोरी, डिस्क, डिस्क भी हमारी फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, दैट मीन्स डिजिटल वीडियो डिस्क, और हार्ड डिस्क। इसके बाद नीचे अगर हायरार्की में आएंगे तो मेमोरी टेप्स एज वेल एज द ड्रम्स। टेप्स मीन्स मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। तो ये डिफरेंट टाइप की हमारी मेमोरीज होती हैं, और वो उनको हम हायरार्किकल वे में स्टडी करेंगे। तो एक सिंपल सा ये डायग्राम है, जिसमें तुम लोग देख सकते हो कि जो सीपीयू रजिस्टर्स है, उसके बाद कैश मेमोरी है। अब हम फर्दर अगर इसको कैश मेमोरी को एनालाइज करें, तो कैश को फिर डिफरेंट लेवल्स पे हम डिफाइन कर सकते हैं, और
इस कैश मेमोरी के डिफरेंट लेवल्स के लिए तुम कैश मेमोरी डिजाइन वाला लेक्चर रेफर कर सकते हो मेरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, so that you can see how the different levels of cache memory are organized and what is the different meaning. Because in this lecture we are basically concerned with the memory hierarchy. So if you want to go into the details of the cache memory, you can go through that lecture. तो कैश मेमोरी है सीपीयू रजिस्टर्स के बाद, फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी है, फिर हार्ड डिस्क वी कैन से, फिर ऑफलाइन स्टोरेज, एंड समवेयर वी कैन पुट द सीडी डीवीडी एक्सेट्रा। तो ये हमारी डिफरेंट हायरार्की है। जैसे ये ऑफलाइन स्टोरेज को हम टर्सरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ऑफलाइन स्टोरेज मैग्नेटिक टेप ड्रम्स और पेपर इन प्रिंटेड फॉर्म एक्सेट्रा। तो ये जो हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये सबसे स्लोएस्ट है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो दिस इज वेरी फास्ट। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग विल इंक्रीज, स्टोरेज कैपेसिटी विल डिक्रीज। नीचे से ऊपर की तरफ जितना ऊपर जाएंगे मेमोरी हायरार्की में तो वो लेस स्टोरेज कैपेसिटी का मिलेगा, और कॉस्ट फॉर स्टोरिंग पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अगर एक बिट स्टोर करने की कॉस्ट हम निकालें तो वो भी ऊपर की तरफ ज्यादा होती जाएगी। तो अब इस हायरार्किकल सिस्टम में है क्या, जो हमारी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हाँ, बीच में अगर किसी को कोई डाउट हो तो ही और शी कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में अगर ना कन्वीनियंट हो तो यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो हम डिस्कस कर रहे थे हायरार्किकल सिस्टम एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये जो मेमोरी हायरार्की है, इसमें हायरार्की का मतलब कि जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं कंप्यूटर पे, उनको हम एक हायरार्की के फॉर्म में पुट करके और उनको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और वो एक लॉजिकल भी है। कंप्यूटर का इसी सेंस में भी वर्क करता है। तो इसमें हम, जैसा कि मैंने प्रीवियस डायग्राम में दिखाया, कि स्लो मेमोरी से हायर मेमोरी की तरफ हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और तो डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी हैं, उनका टेक्नोलॉजी अलग है। डिजाइन जो है, डिजाइन टेक्नोलॉजी, उनका मटेरियल और जो मेन थिंग वी कैन से कि टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्टिंग देम, वो भी डिफरेंट है सभी। कोई सेमीकंडक्टर है, कोई मैग्नेटिक है, तो कोई ऑप्टिकल है, कोई हमारी रैम में भी फास्ट, स्लो, डायनेमिक, स्टैटिक, सबकी मोस्टली की अलग अलग टेक्नोलॉजी। तो मेमोरी हायरार्की सिस्टम जो है हमारा, जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं वो तो सीपीयू की स्पीड से ही वर्क करेंगे, मतलब रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू। और जो इंटरनल कैश मेमोरी है सीपीयू की, वो कैश मेमोरी लेक्चर में तुम लोग पढ़ लेना एक बार उसको। तो इंटरनल कैश मेमोरी, जिसको हम L1 कैश मेमोरी बोलते हैं, वो भी लगभग सीपीयू की स्पीड, लगभग मतलब नॉट द सीपीयू स्पीड, करीब करीब सीपीयू स्पीड की आधी स्पीड के करस्पॉन्डिंग वर्क करती है इंटरनल कैश मेमोरी। हर एक मेमोरी का अपना अलग फंक्शन है। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो कोई सेमीकंडक्टर है, मतलब जो डिजाइन उनकी टेक्नोलॉजी है। अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है, डिजाइन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही फंक्शन है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन है उसका। तो इसको हम और बेटर तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं इस डायग्राम को, जैसे मैंने ये दिखाया है कि सबसे ऊपर रजिस्टर है, फिर L1 कैश है, फिर L2 कैश मेमोरी है। तो L1 कैश और L2 कैश मेमोरी ये स्टैटिक रैम होती है, एस रैम, वेरी फास्ट मेमोरीज। तो एक L3 कैश, ये जो दिख रहा है ना, ये L1 L0 L1 L2 L3, ये डिफरेंट लेवल नंबर हैं। ओके, ये हैं हमारे लेवल्स के नंबर, कि कौन, अगर स्टार्टिंग में हम रजिस्टर को L0 लेवल दे रहे हैं, L1 कैश को L1 लेवल दे रहे हैं, L2 कैश को L2, L3 में मेन मेमोरी यानी डायनेमिक रैम को दे रहे हैं,
तो ये सिर्फ नंबर है, लेकिन ये L1 कैश इनफैक्ट एक नाम है कैश मेमोरी का, जो कि स्टैंडर्ड नेम है L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी। तो L1 जैसा मैंने बताया था, इट एग्जिस्ट इनसाइड द सीपीयू चिप as a part of the CPU chip, which is almost having the half of the speed of the CPU. L2 existing in the CPU chip, जो चिप है उसी के अंदर L2 एग्जिस्ट करती है, बट उसकी जो क्या कहते हैं कि स्पीड है वो करीब करीब 1/10 है सीपीयू की स्पीड की। मतलब सीपीयू इज 10 टाइम्स फास्टर देन द L2 कैश मेमोरी, और L2 कैश मेमोरी उसी चिप का पार्ट है बट नॉट इनसाइड द चिप। ऐसे मान लो कि कोई घर है, तो घर में एक बरामदा है, तो बरामदा क्या है, घर अगर घर का पार्ट है बट घर के अंदर नहीं है, बाहर का। जैसे मेरा हाउस भी सभी ने देखा है जो मैं रहता हूँ, तो बाहर का अगर बरामदा बात करो तो वो एज ए L2 कैश उसको मान सकते हो, और घर के अंदर के रूम्स वगैरह दे आर द इनसाइड द होम। So similar is the case over here in the L2 cache memory. Okay, they are the part of the CPU chip, but not inside the CPU chip L2. और L3 हमारी CPU चिप के से सेपरेट ही होती है। ओके, तो मेन मेमोरी हमारी डायनेमिक रैम होती है, और कैश मेमोरी कुछ नहीं, एक तरह से वो स्टैटिक रैम ही होती है। स्टैटिक रैम फास्टर रैम होती है, जो कि हम रैम में भी पढ़ चुके हैं, और इसके लिए तुम रैम जो मैंने डिस्कस किया था इसमें आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में, तो उस लेक्चर को तुम डिटेल में पढ़ सकते हो उसके लिए। उसके बाद क्या है कि लोकल सेकेंडरी मेमोरी है। लोकल का मतलब कि पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विद इन द कंप्यूटर। ओके, तो लोकल टर्म हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज है। उसके बाद रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको हम टर्शियरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये दो टर्म आ रहे हैं वो इसलिए है कि एक सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, या नीचे वाला टर्शियरी मेमोरी। और लोकल सेकेंडरी स्टोरेज सिंपली अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज कहें तो इसको हम रिमोट सेकेंडरी को टर्शियरी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा टेप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स हैं, वेब सर्वर्स हैं। मतलब क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, बट वी कैन एक्सेस देम बाय अटैचिंग द कंप्यूटर विद दैट लोकेशन। अब लोकेशन हमारी मैग्नेटिक टेप हो सकती है जो कंप्यूटर के साथ, ड्राइव के साथ, या तो यूएसबी केबल से अटैच हो सकती है, या नेटवर्क पे कोई फाइल है, रिमोट सर्वर्स हैं, दूसरे स्टोरेज पर है, या क्लाउड पर है। वो सारी जो कंप्यूटर से सेपरेट स्टोरेज है वो हमारी टर्शियरी स्टोरेज या रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो टॉप पे मेमोरी है वो सबसे फास्ट मेमोरी है। तो इनका भी सिस्टम तुम जानते हो कि जब डेटा आता है रजिस्टर में तो वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, अगर रजिस्टर में कोई डेटा आएगा तो L1 से आएगा, L1 में L2 से आएगा, L2 में L3 से, फिर मेन, और इस तरह ये हायरार्की हमारी चलती रहती है। और यहाँ पे ये जो एरो बने हुए हैं, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेमोरी स्मॉलर होती जाएगी, फास्टर होती जाएगी, कॉस्टलियर पर बाइट, पर बिट या पर बाइट अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो मेमोरी हमारी कॉस्टलियर यानी महंगी होती जाएगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, मेमोरी स्लो होगी, एक्सेस टाइम ज्यादा होगा, और चीपर यानी सस्ती होगी। सस्ती इन द सेंस पर बिट या पर बाइट से हम मेजर करेंगे। अब मेमोरी टॉप टू बॉटम, तो ये टॉप टू बॉटम मैंने समझाया ही है पिछली स्लाइड में कि टॉप से बॉटम अगर हम जाएंगे या बॉटम से टॉप तो कैसे कैसे किसमें क्या चेंज होंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम कि क्या क्या फैक्टर के हिसाब से उनमें चेंजेस आएगा। तो हाईएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो व्हाट वी हैव एट द हाईएस्ट लेवल, कि हमारे पास लो कैपेसिटी की फास्ट मेमोरी है, यानी सीपीयू रजिस्टर्स एट द टॉप ऑफ द
मेमोरी हायरार्की, और जो सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट है सीपीयू रजिस्टर्स। रजिस्टर आर द सर्किट्स which are connected to mainly the another components of the CPU। सभी मोस्टली रजिस्टर्स एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं और कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू से भी कनेक्टेड हैं इनसाइड द सीपीयू। तो ये हमारी सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी है जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं, और एक्सपेंसिव है तो स्पीड भी सबसे ज्यादा फास्ट है। दिस वर्क ऑन द दे वर्क ऑन द विद द स्पीड ऑफ द सीपीयू, और स्टोरेज कैपेसिटी इनकी लिमिटेड है। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इनका कंपैरेटिव डिफरेंट मेमोरी का कंपैरिजंस, डायग्रामेटिकल कंपैरिजंस। तो बॉटम या लोवेस्ट लेवल की बात अगर हम करेंगे तो एक्चुअली जो इनका जो हमारा पर्पज होता है, तो कोई भी ब्लॉक ऑफ डेटा ये लोवेस्ट लेवल से हायर लेवल की तरफ पहुंचता है, और इसका जो कंसेप्ट है वर्किंग का वो ये है कि हमारा स्पेशियल लोकेलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ये तुम पढ़ लेना लेक्चर, मैंने पढ़ाया भी है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, शायद प्रीवियस लेक्चर ही है, प्रीवियस टू प्रीवियस है। कैश मेमोरी ही मैंने डिस्कस किया था, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस दो टाइप की होती है, स्पेशियल एंड टेम्पोरल लोकेलिटी। तो डिटेल में उसमें पढ़ लेना, यहाँ पे ये टर्म आया है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हमारा को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यानी रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको ये जो डिजाइन क्राइटेरिया है बॉटम टू हायर लेवल। तो लोवेस्ट लेवल की अगर हम बात करें तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं कि ये चीपेस्ट है, जितना हम नीचे का लेवल पे जाएंगे तो वो सस्ता पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, और सबसे स्लो है, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो इस डायग्राम में देख सकते हो तुम कि यहाँ रजिस्टर है, यहाँ कैश है, यहाँ मेन मेमोरी है, फिर डिस्क है, फिर टेप है। तो यहाँ कैश मेमोरी को मैंने फर्दर डिवाइड नहीं किया है, अदरवाइज ठीक है, फर्दर भी डिवाइड करेंगे तो कंसेप्ट वही रहेगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल में कैश मेमोरी हमारी ट्रांसफर होगी। तो कैश मेमोरी और रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन वो इंट्रैक्शन होता है मेनली फॉर ऑपरेंड्स के लिए। कैश मेमोरी से अगर रजिस्टर की हम बात करें तो ऑपरेंड्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं हमारे, दे कैन बी द डेटा, एड्रेस, वैल्यू, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो दिस विल बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम्स और कंपाइलर, यानी कंपाइलर जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है प्रोग्राम में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को, तो उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ऑपरेंड्स हमारे रजिस्टर्स में आते हैं। ये हम सीपीयू एग्जीक्यूशन साइकिल में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसकी जो साइज होती है, मतलब कैश मेमोरी से रजिस्टर्स में जनरली 1 से लेके 8 बाइट, 1 to 8 बाइट ऑफ डेटा, क्योंकि रजिस्टर्स टिल नाउ वी आर हैविंग अप टू 8 बाइट ऑफ रजिस्टर्स मैक्स, 8 बाइट तक की कैपेसिटी वाले रजिस्टर्स हैं हमारे पास सीपीयू के अंदर। फिर अगर कैश मेमोरी टू मेन मेमोरी इंटरेक्शन, जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया भी है, यू कैन सी, जस्ट चेक। और तो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच जो ट्रांसफर यूनिट है, यानी जो डेटा है, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं कि वो ब्लॉक के फॉर्म में ट्रांसफर होता है कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में, और इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द कैश मेमोरी कंट्रोल सर्किट। कैश कंट्रोल सर्किट अपना कैश मेमोरी का कंट्रोल सर्किट है। तो उसके जो डिजाइन क्राइटेरिया होते हैं कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, वो नेक्स्ट फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कैश कंट्रोल सर्किट के कारण ये जो ब्लॉक है वो यहाँ ट्रांसफर होता है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी। फिर मेन मेमोरी से डिस्क,
ये वर्चुअल मेमोरी में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल मेमोरी में ये मेन मेमोरी से डिस्क के बीच जो इंटरेक्शन वो पेजेस के फॉर्म में होता है। मेन मेमोरी टू डिस्क, पेजेस और सेगमेंट्स, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। और एक पेज की जो साइज होती है, पेज साइज, वो 512 बाइट से लेके 4 किलोबाइट तक होती है पेज की साइज पेजिंग सिस्टम में। फिर अगर डिस्क और टेप के बीच इंटरेक्शन की बात करें तो वो टेप यानी मैग्नेटिक टेप की बात करें या कोई रिमोट सिस्टम्स है, रिमोट सर्वर है, तो वो फिर फाइल्स के फॉर्म में इंप्लीमेंट होता है दोनों के बीच। एंड दिस विल बी डन बाय द यूजर और ऑपरेटर। ये जनरली मेगाबाइट्स के ऑर्डर में होता है। यूजर या ऑपरेटर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि टेप से हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। वी कैन नॉट सेंड द इंफॉर्मेशन टू द मेन मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट इट डाउन। और मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में वो कैश कंट्रोल सर्किट करेगा अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल। और कैश से जो रजिस्टर में आएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द कंपाइलर्स इंस्ट्रक्शन। बाकी ये ओएस के अंडर में ही वर्क करेंगे। ओएस इज द, आई हैव टोल्ड यू द लेयर डायग्राम, जिसमें आउटर लेयर में यूजर है, तो यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर हार्डवेयर है। इस तरह का कंट्रोल होता है। तो आई थिंक दिस डायग्राम इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो रीजन है मेमोरी हायरार्की का, या रीजनेबल मतलब कि लॉजिकल जो है, वो क्या है कि जो स्टोरेज सिस्टम है हमारा, तो हर एक स्टोरेज सिस्टम दूसरे स्टोरेज सिस्टम से, मतलब लोअर या हायर लेवल से, या तो फास्टर है और चीपर है, या फिर स्लोअर एंड कॉस्टलियर है। तो आगे चलते हैं। ये भी मैंने काफी कुछ तक मैं एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर हम मूविंग डाउन इन हायरार्की, मेमोरी हायरार्की में नीचे आएंगे तो क्या होगा। यू कैन जस्ट रीड आउट दीज पॉइंट्स। मैंने ऑलमोस्ट तो ये डिस्कस कर ही दिया है, बट ये दूसरे वे में लिखा हुआ है। तो so whether you may be able to understand this or not, just read it out. जो बहुत अच्छे से अगर डिजाइंड हमारी मेमोरी हायरार्की है इम्प्लीमेंटेड, तो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो क्या होगा कि लगभग फास्टेस्ट मेमोरी के इक्विवेलेंट होगा। इसका मीनिंग है, ओके, सो एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग अबाउट क्रिएटिंग म्यूटेड, और सभी लोग म्यूट करें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया इन हायरार्की। जो मेमोरी हायरार्की है, इसमें जो हम ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड हैं बाय द डिजाइनर, उनका एक्चुअल क्राइटेरिया है क्या। तो लिटिल बिट ऑफ रिलेटेड टू दिस आई हैव डिस्कस्ड टू यू, बट यू कैन आल्सो रीड दीज थिंग्स। तो जितनी भी मेमोरी हैं हमारी स्टोरेज हायरार्की में, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं इन 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। स्पीड, उनकी साइज, उनकी कॉस्ट, और वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मींस कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो ये दूसरे वे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि स्पीड किसकी कहां से कहां वेरी होती है, साइज, कॉस्ट पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड वोलेटाइल। तो वोलेटाइल इन द सेंस के जो रजिस्टर्स है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, दे ऑल आर वोलेटाइल मेमोरी। क्योंकि
मेन मेमोरी मतलब पर्टिकुलरली रैम। तो कैश, एवरी टाइप ऑफ कैश मेमोरी इज काइंड ऑफ स्टैटिक रैम, फास्टर रैम। तो कैश, सीपीयू रजिस्टर एंड रैम, दे आर द वॉलेटाइल मेमोरी। अगर पावर ऑफ हो जाएगी तो कंटेंट्स विल बी इरेज्ड, या फिर सीपीयू को जब नीड नहीं है उन कंटेंट्स की, सीपीयू हैज प्रोसेस्ड, देन आल्सो दे विल बी इरेज्ड। दिस इज द मेन थिंग, एंड रेस्ट ऑफ द मेमोरी दे आर द नॉन वॉलेटाइल। तो जो वेल डिजाइन मेमोरी हायरार्की है वो फैक्टर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वेल डिजाइन मेमोरी हायरार्की जो सिस्टम है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए हम इसको बोलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। तो वो ये जो फैक्टर्स हैं इनको बैलेंस करने की कोशिश करता है। और मैक्सिमम मतलब जो एक्सपेंसिव मेमोरी है, रजिस्टर, कैश वगैरह, तो उनको जब एब्सोल्युटली उनकी जरूरत होती है तभी यूज करने की कोशिश करता है, और चीप या स्लो मेमोरी को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश करता है ये सिस्टम, जो जिसको हम मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हैं। और इसका जो एक एग्जांपल है वो डिमांड पेजिंग है, जो हम वर्चुअल मेमोरी में देखेंगे कि व्हाट इज द डिमांड पेजिंग। पेजिंग परहैप्स जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट होंगे तो मैंने प्रीवियस ईयर ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको पेजिंग ऑपरेशन, पेजिंग बताया था वर्चुअल मेमोरी में, दे कैन रिकॉल दिस। ओके, तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टोरेज जो है हमारी मेमोरी में हायरार्की में, वो भी हमने वो डायग्राम की उससे डिस्कस किया है। तो सेकेंडरी मेमोरी और टर्शियरी जानते ही हो, सभी को आइडिया है, मैंने ये और अभी जो मैंने रिसेंट बताया दैट इज द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। रीड दिस आउट। कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है हमारा, कि द कंप्लीट सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द मेमोरी, जो कि हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करता है। गोल ऑफ यूजिंग ए मेमोरी हायरार्की, कंप्यूटर सिस्टम का क्या गोल है मेमोरी हायरार्की को? अब इसमें क्या है कि जो भी लेवल है मेमोरी हायरार्की का, वो हमारे नेक्स्ट लेवल का एक सबऑर्डिनेट है। वो इस वजह से कि रजिस्टर है तो दैट इज सबऑर्डिनेट ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से रजिस्टर में आएगा, रजिस्टर से कैश में आएगा। मतलब कि इसको हम दूसरे वे में ये कह सकते हैं कि हर एक लेवल अपने से नेक्स्ट अपर लेवल को और लोअर लेवल को एक तरह से क्या कहते हैं कि इंटरेक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो मेमोरी हायरार्की का जो हमारा फाइनल गोल है वो ये है कि डिजाइनर्स यानी हम कंप्यूटर से ये चाहते हैं कि हमारी जो एक्सेस स्पीड है कंप्यूटर की वो मैक्सिमम हो, एवरेज एक्सेस स्पीड मैक्सिमम हो, और जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो मिनिमम हो। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, हम किसी भी मशीनरी से यही फाइनली चाहते हैं। तो जो हमारा ये मतलब मोटिव होता है टू हैव द फास्टेस्ट सिस्टम एंड लो कॉस्ट, उसके लिए इस मेमोरी हायरार्की को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमें मतलब यूजर्स को डेटा ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल डेटा मिल जाए। और स्पीड फास्ट कब होगी, जब वॉट एवर वी वॉन्ट द डेटा, जो भी डेटा हम चाहते हैं, सीपीयू जो चाहता है उसको अवेलेबल हो सके मैक्सिमम पॉसिबल। जरूरी नहीं कि हमेशा उसको अवेलेबल है। और ये कैश मेमोरी में भी मैंने डिस्कस किया था इस चीज को। तो डिजाइन क्राइटेरिया क्या है हमारी,
कि जो जितनी भी अब ये सिस्टम अचीव करने के लिए कि जितनी भी मेमोरी हैं वो अलग अलग मटेरियल से और अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनी है और सभी की कैपेसिटी अलग है, सभी की टेक्नोलॉजी अलग है, सभी का मटेरियल अलग है, मतलब मोस्टली का, सभी का कोई जरूरी नहीं है, मोस्टली का। तो ये सारे फैक्टर्स अलग अलग हैं और उनको इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि सिस्टम हमारा मैक्सिमम थ्रूपुट यानी जो एक्सेस स्पीड है वो मैक्सिमम हो। तो ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स रिमेन ऑन डिस्क। जो हमारी जितनी ज्यादा से ज्यादा मतलब जो जनरली यूज वाली फाइलें हैं वो डिस्क पर रखते हैं और अदरवाइज जो बड़ी फाइल हैं या पुरानी हैं या कम यूज वाली हैं वो हम इनको बैकअप स्टोरेज की तरफ रखते हैं, चाहे मैग्नेटिक, मतलब हम नहीं ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमारा तो सारा डेटा एक हार्ड डिस्क के अंदर आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, वहां की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी मेमोरी है की सिस्टम है, इससे क्या है, सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है मेमोरी सिस्टम में, लेकिन जरूरी नहीं कि लेटेंसी बढ़े, मतलब कि डिले हो सिस्टम, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी की। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसीज मेनली हमने लास्ट ईयर 4th सेम में ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिस्कस करी थी, ठीक है, और कि पेजिंग सिस्टम में पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इसी तरह कैश मेमोरी में भी हमने डिस्कस की थी रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि हार्डवेयर एल्गोरिथम्स होती हैं। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसीज में जो हार्डवेयर एल्गोरिथम होती हैं तो वो अपने हिसाब से चेक करती है वो एल्गोरिथम कि जैसे अगर वर्चुअल मेमोरी के केस में है, कोई सीपीयू को डेटा चाहिए तो वो अगर रैम में नहीं है तो वो फिर हार्ड डिस्क से उसको लाके उसको ले आएगा, और अगर है और भर गई है पूरी सपोज जो मेन मेमोरी है तो उस पेजिंग सिस्टम के करस्पॉन्डिंग तो फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज से लाके प्रीवियस डेटा को रिप्लेस करेगा। तो ये सारी मैकेनिज्म होती है रिप्लेसमेंट पॉलिसी की, जो तो कंसर्न लेक्चर्स में तुम पढ़ सकते हो। तो मल्टी लेवल मेमोरीज में जो हमने अभी बेसिकली डिस्कस कर लिया है वो हमने कि इसमें जो मेन कंसेप्ट हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन का निकल के आया कि डिफरेंट डेटा ब्लॉक्स एट लोअर लेवल्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स द अप मेमोरी एट द टॉप। जैसे हार्ड डिस्क से रैम में जाएगा, रैम से कैश के L3 कैश में, L3 से L2, L2 से L1 से रजिस्टर्स में। तो इस तरह की मैकेनिज्म होती है ये कंप्लीट हार्डवेयर एल्गोरिथम्स के थ्रू कि जो लोअर लेवल से ब्लॉक ट्रांसफर होगा वो हायर नेक्स्ट हायर लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट हायर लेवल से उसके नेक्स्ट हायर लेवल पे जाएगा। और ये जैसे हम प्रोसेसर और फैचिंग और ये सारा हम सीपीयू साइकिल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए मेमोरी से तो कैसे सीपीयू साइकिल वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में रिक्वेस्ट देगा, फिर उसको एड्रेस रजिस्टर में आएगा, फिर बफर रजिस्टर से फिर मेमोरी इंटरेक्ट होगी, फिर वहां से डेटा आएगा, तो डेटा आके सीपीयू में आएगा, फिर वो राइट बैक होगा। तो अगर कोई सीपीयू डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो जहां जिस एड्रेस से रिक्वेस्ट कर रहा है वहां पर है तब तो ठीक है, जैसे कैश में है तो ठीक है, नहीं तो टोटल मैकेनिज्म फिर इस तरह मतलब जो एल्गोरिथम चलेगी कि वो डेटा फिर नेक्स्ट लोअर लेवल से आएगा। जैसे अगर L1 कैश में नहीं है तो L2 कैश से आएगा, L2 में नहीं है तो L3 से आएगा, L3 में नहीं है तो रैम से आएगा। इस तरह की मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होगी। तो अगर कोई डेटा रिक्वायर्ड मेमोरी में नहीं मिलेगा तो रिक्वेस्ट उससे नीचे वाले लोअर लेवल को आएगी और लोअर लेवल से हमारा डेटा
एक्सेस होके फिर हायर लेवल तक पहुंचेगा अकॉर्डिंगली उस मैकेनिज्म के थ्रू। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस उसके एक्सेस टाइम से ही तो हम मेजर करेंगे। जितना फास्ट सिस्टम होगा वही हम बोलेंगे उसका परफॉर्मेंस है। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम दैट मींस के एक्सेस टाइम अगर कम होगा तभी तो हम बोलेंगे कि फास्ट है। एक्सेस टाइम मतलब टाइम एक्सेस करने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो हमारा कम से कम होगा तो हम कहेंगे सिस्टम फास्ट है। तो ये जो एक्सेस टाइम है ये हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है कि हिट रेशियो भी हमने कैश मेमोरी में डिस्कस किया था। हिट रेशियो और रिलेटिव एक्सेस टाइम बिटवीन द सक्सेसिव मेमोरी लेवल्स, मतलब कि दो कंसेक्यूटिव लगातार मेमोरी लेवल्स को ट्रांसफर जो टाइम है एक तरह से, जैसे अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो फिर रिक्वेस्ट आएगी रैम पर, तो उसमें दो चीजों पे डिपेंड हो गया ना, हिट रेशियो कितने परसेंटेज ऑफ टाइम के ये डेटा हमारा रैम उसमें कैश में मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो फिर वो नीचे वाले लेवल से आने में और ट्रांसफर होने में वहां तक का टाइम, तो इन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे एक सिंपल वही जो हमने डायग्रामेटिकल देखा था तो उसी चीज को मैंने एलोबरेट किया है कि सीपीयू है उसके अंदर रजिस्टर फाइल मतलब कि सेट ऑफ रजिस्टर्स, और उसके अंदर L1 कैश मेमोरी है, बाहर ये चिप का ही पार्ट है L2 कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, सेकेंडरी, इधर टर्सरी, इस तरह का मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो कि एक तरह से हम डिटेल में पहले देख भी चुके हैं। और अब ये लास्ट स्लाइड है कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर्स लिखे इन फैक्टर्स के बीच आपस में सामंजस्य बनाए रखना, इन फैक्टर्स को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ए गुड ट्रेड ऑफ बिटवीन द फॉलोइंग फैक्टर्स: कॉस्ट, स्टोरेज कैपेसिटी, परफॉर्मेंस ऑफ द मेमोरी सिस्टम एज ए होल, कंप्लीट मेमोरी सिस्टम का परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, मटेरियल, मैग्नेटिक और एक्सेट्रा, तो टेक्नोलॉजी और मटेरियल यूज्ड। तो by this we have completed today's lecture for this hierarchical memory system या फिर simply memory systems या memory hierarchy। ठीक है, now if any one of you want to ask something you can freely ask। किसी को कुछ भी पूछना हो, अभी हमारे पास 1 मिनट करीब टाइम बचा है ये क्लोज होने में, अदरवाइज टाइम इज अराउंड टू एंड। पूछना है नहीं, मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग। ओके, ठीक है, सो आई थिंक हमें इसको